नमस्कार बच्चों, आज हम द्वितीय पाठ विद्याया बुद्धिरुत्तमा प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। प्रस्तुत पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ है विष्णु शर्मणा विरचितात् पंचतंत्रात् कथा ग्रंथ उद्धृत। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ से लिया है। अस्या कथाया ब्राह्मण बालकानां माध्यमेन विद्याया अपेक्षाया बुद्धि श्रेष्ठता संपादिता। इस कथा में ब्राह्मण बालकों के माध्यम से विद्या की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। अब है पाठ, ध्यानपूर्वक सुने। कस्मिंचित् ग्रामे चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा परस्पर मित्र भावेन वसति समः। किसी गांव में 4 ब्राह्मण आपस में मित्रता पूर्वक रहते थे। चतुर्षु त्रय शास्त्र पारंगता परंतु बुद्धि रहिता। 4 में से 3 शास्त्रों के विद्वान लेकिन बुद्धि से हीन थे। एकम अस्तु बुद्धिमान किंतु शास्त्र विमुख। एक बुद्धिमान लेकिन शास्त्र से विमुख था। ते कदाचित मंत्रणाम अकुर्वन्। उन्होंने एक सलाह की, यदि विदेशम गत्वा प्रबुद्धनम ना अर्जामि तहि विद्याया किम प्रयोजनम। यदि विदेश जाकर बहुत अधिक धन नहीं कमाए तो विद्या से क्या लाभ होगा। तत्पूर्व देशम गच्छाम, तो पूर्व देश की ओर चलते हैं। एवं किंचित मार्गः गत्ये तेषु ज्येष्ठर अवदत्। इस प्रकार कुछ रास्ता चलने पर उनमें से बड़ा बोला, अहो अस्मासु एकः अशिक्षित केवलम अस्ति बुद्धिमान। अरे, हम में से एक बिना पढ़ा लिखा केवल बुद्धिमान है। न च राज प्रतिग्रहो बुद्धि बलेन प्राप्यष्यति विद्या विना। और राजा द्वारा दिया गया धन विद्या के बिना बुद्धि बल से प्राप्त नहीं होगा। अतः अस्मै स्वोपार्जित धनम न दास्यामि, इसलिए इसे अपने कमाए हुए धन को नहीं दूंगा। तद्दित्य अवदत्, भो सुबुद्धे। तभी दूसरा बोला, हे बुद्धिमान, त्वं स्वगृहं गच्छ यतस्य विद्या रहितसि। इसलिए तुम अपने घर जाओ क्योंकि तुम विद्या रहित हो। तत् तृतीयेन उक्तम। तब तीसरे ने कहा, अहो नोचितम एवं क्रतु यतो हि वयम बाल्यकालाद् एवं एकत्र क्रीडिता। फिर तीसरे ने कहा, अरे ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि हम सब बचपन से ही साथ साथ खेले हैं। अतः आगच्छतु महानुभाव, भवान अस्मद् उपर्जतिस्य वित्तस्य संभागी भविष्यति। आओ, आप हमारे कमाए हुए धन के बराबर के हिस्सेदार होगे। तीसरे ने क्या कहा कि हे महाशय, आप हमारे साथ आओ, आप हम तीनों के कमाए हुए धन में बराबर के हिस्सेदार होगे। अब बच्चों दूसरा पहरा ध्यानपूर्वक सुने। तथा कृते ते मार्गे अर्णस्य अंतः कतिचित अस्थिना अपश्यन्। वैसा करने पर उन्होंने रास्ते में जंगल के अंदर कुछ हड्डियां देखी। तत् एकोनुक्तम, अहो अध विद्या प्रत्यह कर्तव्य। उसके बाद एक ने कहा, अरे आज विद्या की परीक्षा करनी चाहिए। किंचित सत्वम एतत् मृत्यु तिष्ठति। कोई प्राणी यहाँ मरा हुआ स्थित है। तत् विद्या प्रभावेण जीवन सहति कुर्मः। तो विद्या के प्रभाव से जीवित करते हैं। अहम अस्ति संचय करोमि। मैं हड्डी एकत्र करता हूँ। तत् तेनो उत्सुकतया अस्ति संचय कर्त। उसके बाद उसके द्वारा उत्सुकता से हड्डियों को एकत्रित किया गया। द्वितीयेन क्रमशः चर्म मांस रुधिरम च संयोजितम। दूसरे ने कर्म पूर्वक चमड़ी, मांस और खून जोड़कर खड़ा किया। तृतीय अपि याव जीवनम संचारति तावत् सुबुद्धि निषेधितवाद अवदत्। तीसरा भी ज्यों ही जीवन संचार करता है त्यों ही बुद्धिमान ने मना किया और बोला, भो तिष्ठतु भवान,
अरे आप ठहरें, ऐसा सिंह रच्यते, यह शेर बनाया जा रहा है। यदि एन सजीवम करिष्यति चेद अयम निश्चयेन सर्वान् अपि खादिष्यति, यदि इसे जीवित करोगे तो यह निश्चय रूप से सभी को खा जाएगा। स अकथयत, वह कहने लगे। धिक मूर्ख, तीसरा कहने लगा धिक्कार है मूर्ख। तूष्णीम भव, धिक्कार है चुप हो जाओ। तूष्णीम का अर्थ होता है बच्चों चुप होना, चुप हो जाओ। अहम विद्या विफला न करोमि संप्रति, मैं इस समय विद्या को विफल नहीं करता। तेन बुद्धिमता उक्तम, उस बुद्धिमान ने कहा। तही प्रतीक्षा कुरु, तो कुछ देर तक प्रतीक्षा करो। अहम वृक्षम आरोहामि, मैं वृक्ष पर चढ़ता हूँ। तथा रचितम यावत स सजीव कृतम, जैसे ही उसने उस सिंह को सजीव किया, तावत ते त्रय अपि सिंहेन उत्थाय मारिता, वैसे ही वे तीनों ही सिंह के द्वारा उठकर मार दिए गए। सह पुनः वृक्षाद अवतीर्य गृहम गतः, वह फिर वृक्ष से उतरकर घर चला गया। अतः एवच्यते, इसीलिए कहा गया है वरम बुद्धिन सा विद्या विद्याया बुद्धिर उत्तमा, अर्थात वह बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या नहीं। बुद्धिहीना विनश्यति यथा ते सिंहकारिका, इसीलिए कहा गया बच्चों वह बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या नहीं। विद्या से बुद्धि उत्तम होती है, बुद्धिहीन विनष्ट हो जाते हैं। जैसे वे सिंह को जीवित करने वाले तीनों मित्र मारे गए। श्लोक का हिंदी अनुवाद फिर से सुने। वरम बुद्धिन सा विद्या विद्याया बुद्धि उत्तमा, वह बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या नहीं। विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। बुद्धिहीन विनश्यति, अर्थात बुद्धिहीन विनष्ट हो जाते हैं। यथा ते सिंहकारिका, जैसे वे सिंह को जीवित करने वाले तीनों मारे गए। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में जारी करेंगे।